हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो कल एग्जाम देने जाने वाले। दोस्तों 5 नंबर वाला सवाल काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है आप लोग एग्जाम में। मैंने ओम्स लॉ करा दिया है और इस चैप्टर से दोस्तों ओम्स लॉ, श्रेणीक्रम और पाठ्यक्रम तीन में से एक सवाल पक्का है आएगा, जो कि 5 नंबर में आता है, पूछा था हर एक साल। ठीक है, और आप लोग का विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र से एक सवाल रह सकता है। तो दोस्तों मैंने ओम्स लॉ करा दिया है और इस वीडियो में देखेंगे श्रेणीक्रम और पाठ्यक्रम को, और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर को देख लेंगे। दोस्तों जितना समझ सकते हो आज समझ लो, क्योंकि कल आप लोग एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और रिवीजन में हो जाए जो पहले जानते हैं। बहुत ही आसान शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा इसमें, तो आप ताकि आप लोग एक बार देख के समझ जाओ। चलो देखते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से आप लोगों को करना है, और सभी को शेयर कर देना ताकि सभी को ये पता चले। जो नहीं करना है थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको रिवीजन कर लो दोनों को। ठीक है, चलो देखते हैं क्या चीज है ये। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणीक्रम संयोजन को। देखिए सवाल कुछ ऐसा रहेगा कि श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोधों को, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है, को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करना है श्रेणीक्रम के लिए। श्रेणीक्रम के लिए दोस्तों व्यंजक होता है R = R1 + R2 + R3। ये चीज होता है आपका श्रेणीक्रम में। ओके, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो श्रेणीक्रम क्या है दोस्तों? ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है, उसे श्रेणीक्रम संयोजन बोलते हैं। देखिए हर एक में समान धारा बहती है। ठीक है, या फिर कोई कोई ऐसे भी लिखता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जब जुड़ा होता है, इस प्रकार से जो संयोजन प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। या फिर आप सिंपल में ऐसे लिख दे सकते हो कि श्रेणीक्रम में दोस्तों समान धारा बहती है। गॉट इट? आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और फिगर को अच्छे से देख लीजिए। श्रेणीक्रम नाम मतलब सीरीज में रहेगा। देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोध है इस प्रकार से, और एक और एक और एक, या तीन प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। साफ साफ मैंने लिखा दिया है। इसका दोस्तों R1 नाम है, इसका R2 नाम है, इसका नाम R3 है। दोस्तों जब भी वोल्टमीटर लगता है तो आप लोग सुन लो, जब भी परिपथ में वोल्टमीटर को जोड़ते हैं तो पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं, याद रखना, और आमीटर को श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके बीच का वोल्टेज V1 है, इसके बीच का V2 है, इसके बीच का V3 है, और धारा I दोस्तों इसमें प्रवाहित हो रही है। इतना आप लोग बस करना और दिखा देना। एक वोल्टेज दे दिया है, बैटरी जोड़ दी इसमें वोल्टेज भी है। ठीक है, बस इतना सा करना है। देखो आई धारा यहाँ से निकल रहा है, आई धारा यहाँ जा रहा है, इधर भी आई निकल जा रहा है, मतलब सब में, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें सब में समान धारा बहती है। याद रखना श्रेणीक्रम में समान धारा बहती है और वोल्टेज अलग अलग होता है। इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है, सभी का अलग अलग है। इतना दूर आपका फिगर बना लो। अब आगे देखो, जो फिगर में वही चीज मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, जिसमें क्या धारा बह रहा है? I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधों के सिरे पर, प्रतिरोध का जो सिरा है, देखिए एक सिरा, ये दूसरा सिरा, ये तीसरा सिरा, मतलब तीनों प्रतिरोध का, इसका ये सिरा, दूसरा का ये वाला और ये वाला सिरा, तीसरा का ये वाला और ये वाला सिरा। प्रतिरोधकों के सिरे पर क्या बह रहा है? देखो प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर क्या क्या है? V1, V2 तथा V3 है। समझ गए? जो चीज है वही चीज लिख दिया। क्या कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं तथा जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 है। बस इतना लिख दिए। हम लोग ओम का नियम जानते हैं दोस्तों। ओम का नियम क्या होता है? V = IR। तो मैंने लिख दिया V = IR, इसको समीकरण 1 मान लिया। गॉट इट? अब दोस्तों V = IR तो हो गया इसके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर V अकेला नहीं है मेरे भाई। ये V1, V2, V3 बुरा मान जाएगा, सोच लो। V को लिखा है तो V1, V2, V3 को भी लिखना पड़ेगा। तो आगे क्या लिखेंगे? अब V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। क्यों? क्योंकि V1 में क्या है? R1 है, V2 में R2 है और V3 में R3 है। इसलिए V1 अगर लिखेंगे IR1 हो जाएगा, V2 = लिखेंगे IR2 हो जाएगा, और V3 = लिखेंगे तो IR3 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? कुल विभवांतर V है, इसलिए हम V बराबर क्या लिख सकते हैं? V1 + V2 + V3, क्योंकि V1, V2, V3 तीन को तो प्रतिरोध का तीन को विभवांतर है। तो कुल विभवांतर V = V1 + V2 + V3, जो साफ साफ यहाँ पे लिख देना। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। कहाँ गया भाई साहब 4? 1, 2, 3 और 4 से क्या करेंगे? सभी को बराबर कर देंगे। V के जगह पे क्या लिखेंगे? IR लिखेंगे, तो V की जगह पे हम IR लिख दिए। V1 की जगह पे क्या लिखेंगे? IR1 लिखेंगे, लिख दिए। V2 की जगह पे क्या लिखेंगे? V2 की जगह पे क्या लिखेंगे? IR2 लिखेंगे, लिख दिए। V3 की जगह पे क्या लिखेंगे? V3, या देखो V3 की जगह पे लिखेंगे IR3, लिख दिए। देखो यहाँ है IR3। सच है। आगे बढ़ो, सब में I है, I कॉमन ले लो। I सब में कॉमन ले लेंगे दोस्तों, क्या बचेगा? I सब में लेंगे तो R1 बचेगा, R2 बचेगा और R3 अंदर में बच जाएगा।
और यहाँ से आई कटिंग, आर कटिंग कटिंग फुटिंग, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। यही आपका प्रूव हो गया और ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। समझ गए, यही है श्रेणी क्रम। अब दोस्तों इसी प्रकार सेम चीज थोड़ा सा जैसे उल्टा है, आप लोगों का पार्श्वक्रम हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ा सा समय निकाल लो, अगर एग्जाम में आता है तो बन जाएगा सीधा सीधा 5 नंबर यार मिल जाएगा, 5 नंबर के आप मालिक हो जाओगे, समझ रहे हो, सीधा 5 नंबर के मालिक। ठीक है, तो चलो अब दोस्तों हम लोग पार्श्वक्रम को देख लेते हैं। समझ गए, बस रिवीजन कर लो। प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें समान धारा बहती है उसे श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। श्रेणी क्रम का सीधा को बना देना, 3 को प्रतिरोध लेना, धारा दिखा देना, वोल्टेज देना, बस हो गया काम। R1 R2 R3 दिखा देना, सब में V1 V2 V3 है और 3 प्रतिरोध ले लिए जिसका प्रतिरोध क्या है R1 R2 R3 और जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। वोल्टेज क्रमशः विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, काम खत्म। अब लिखेंगे ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR हो गया। जब एक को दिए तो सबको देना पड़ेगा, तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। हम लोग जानते हैं कुल विभवांतर क्या है, कुल विभवांतर V है, इसलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और दोस्तों जो है बराबर यहाँ पर देख के लिख दो, क्या लिख दो, V इक्वल टू IR है तो IR लिख दो, V1 V2 V3 का वैल्यू लिख दो, यहाँ पर आपका हो गया। कॉमन लेके काट कूटिंग दो, समझो। अब चलिए पार्श्वक्रम को देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों पार्श्वक्रम संयोजन, जिसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं, याद रखो मेरे भाई। क्या है देखो, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध हो जो जिनकी प्रतिरोध R1 R2 और R3 है को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलो प्राप्त करते हैं। क्या है, जब प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन बोलते हैं। नहीं समझे, फिगर देख लो। 3 को प्रतिरोध है, ठीक है, तीनों प्रतिरोध के जो पहला सिरा है, देखो पहला सिरा यहाँ पर सभी को एक साथ जोड़ दिए, जोड़ दिए ना। जो दूसरा सिरा है देखो सभी को एक साथ जोड़ दिए, तो वही लिखे हैं कि जब प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जो संयोजन प्राप्त होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। वही लिखे हैं, जब प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन बोलते हैं। बस फिगर याद रखना, आराम से लिख दोगे। तीनों मतलब पहले सिरे को एक साथ दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको आप लोग बोलते हैं क्या, पार्श्वक्रम संयोजन। सिंपल सही, वोल्टेज ले लिए भी, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। हाँ, इसमें ये समझने की बात है दोस्तों, इसमें जो वोल्टेज होगा ना सब में समान होगा, सब में समान होगा। आप लोग ऐसे करके दिखा सकते हो, सब में क्या होगा, VE होगा, ऐसे करके दिखा सकते हो V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सब में क्या होगा, वोल्टेज VE जाएगा, वही मैंने लिख दिया अभी। और बट यहाँ सब में दोस्तों क्या होगा, धारा अलग अलग बढ़ जाएगा। जैसे करंट यहाँ से जा रहा है I, तो पहला में चल जाएगा I1, दूसरा में चल जाएगा I2 और तीसरा में चल जाएगा I3, जो कि मैंने चित्र में दिखा दिया है शांतिपूर्वक। चलो शांतिपूर्वक सुनना, धक्का मुक्की मत करना मेरे भाई, समझ रहे हो। चलो आगे देखो, हो गया। अब हो गया बात प्रूफ करने की बारी। तो प्रूफ कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले जो यहाँ है उसको लिख दो। क्या लिखें, 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 पार्श्वक्रम में जुड़े हैं, बिल्कुल सर जुड़े हैं, देख सकते हैं, और पार्श्वक्रम में जुड़े हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा लिखेंगे। सर पहले में तो सब में समान धारा बह रही थी, विभवांतर अलग अलग हो रहा था, V1 V2 V3। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों आप लोग का हो रहा है प्रतिरोध क्या है, सब में प्रतिरोध R1 R2 R3 है, और लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः I1 I2 तथा I3 है। प्रत्येक प्रतिरोध में R1 में जाएगा I1, R2 में जाएगा I2 और R3 में जाएगा I3। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I1 I2 और I3 है। परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, V है। बस इतना लिख देना है, वही देख देख के। ठीक है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 पार्श्वक्रम में जुड़े हैं। हाँ, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I1 I2 I3 बह रहा है और कुल विभवांतर V है, इतना लिख दिए। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों चूंकि कुल विभवांतर, यहाँ भी आप पहले ओम के नियम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने वहां लिखा था ना कि ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो आप लोग पहले यहाँ भी लिख सकते हो ओम के नियम से V इक्वल टू IR। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IR जब किए हैं, ठीक है, तो R तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे R होगा। जब V इक्वल टू IR किए हैं तो हमको सबको तो करना पड़ेगा ना, तो क्या कर दिए, I इक्वल टू V बटे R1, क्योंकि R1 अलग अलग है ना। हाँ, उससे पहले दोस्तों जो कुल धारा है उसमें कुल विभवांतर कितना था, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर कुल, यहाँ पर देखो वो वाला चीज आप लोग इसके बाद भी लिख सकते हो। ये वाला समीकरण आप ऐसे मत समझना सर पहले लिख दिए, ये समीकरण है आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब लिख लो, उसके बाद यहाँ पर भी लिख सकते हो, जैसे पहले वाला में किए थे, श्रेणी क्रम में किए थे। ठीक है,
तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इक्वल आई आर होता है, आई आर हो जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आर होगा। तो क्या सर सिर्फ आई के लिए देंगे, बाकी लोग नहीं रहेगा? जी सर, बाकी लोग को भी देना पड़ेगा। तो I1 इक्वल टू करेंगे, क्या करेंगे, V बटे R1, I2 इक्वल टू करेंगे V बटे R2 और I3 इक्वल टू करेंगे V बटे R3। सभी का मैंने कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो समीकरण 1 से। या फिर अगर इसको नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको काट ही दो, बादे में लिखना ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लिखेंगे कुल धारा, जैसे उसमें लिखे थे कुल धारा कितना है, कुल धारा I है, ऐसे लिखना, दोनों एक जैसा हो जाएगा। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना कर दिया। इसका V बटे I का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन लिख देना ऐसे करके, I इक्वल क्या हो जाएगा, V बटे R, एक लाइन लिख देना ये दिखा के, ठीक है। V इक्वल आर, उसके बाद I इक्वल V बटे R लिख देना, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या हो गया, V बटे R, I1 का V बटे R1, I2 का V बटे R2, I3 का V बटे R3। समझ गए। समीकरण का नाम मैंने नहीं दिया, यहाँ दे सकते हो, इसका समीकरण 1 दे सकते हो, जैसे मैं पहले में दिया था, यहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया हूँ, ठीक है। इसका नाम 2 देना, इसका नाम 3 देना, इसका नाम 4 देना, समझ लो। फिर लिखना यहाँ पर समीकरण 1 2 3 और 4 से जैसे पहले किए हैं। और नहीं करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा वैसे रहने देना, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को समीकरण को बस वैल्यू बैठा दो, I1 का I2 का I3 का, और सब में V है तो V कॉमन ले लो, हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतना ही आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। इतना कर दोगे ना दोस्तों 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इस रहा श्रेणी क्रम और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट वीडियो जल्द आ रहा है दोस्तों, उसमें आप लोग विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर को देख लेना, समझो कि ना समझो, ठीक है। तो अगर विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर का चाहते हो वीडियो तो कमेंट करना, और सभी को जरूर शेयर कर देना ये वीडियो, क्योंकि ओम नियम मैंने पहले ही बना चुका है सुबह में, इसको भी देख लो, उसका वीडियो आ रहा है उसको जरूर देख लेना। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।